हेलो स्टैंडर्ड 6। यह है हमारा चैप्टर नंबर 11 तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य हमारे भारत के दक्षिण दिशा में है और उसकी राजधानी है चेन्नई। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि तमिलनाडु राज्य की विशेषताएं क्या क्या है, वहाँ पे कौन से मंदिर है, वहाँ के द्रविड़ लोग, वहाँ पे रहने वाले लोग द्रविड़ है, वो द्रविड़ लोग क्या क्या कैसे रहते हैं, कैसे खाते पीते हैं, उसका व्यवसाय क्या है। और वहाँ की लैंग्वेज तो हमें पता ही है, तमिलनाडु की लैंग्वेज है तमिल, सब लोग तमिल में बोलते हैं। और उसके आसपास के ओशन बैंक यानी कि समुद्र किनारा कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, कौन से मंदिर है, वो सभी हम ये चैप्टर में देखेंगे। तो आगे देखें तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु की विशेषताएं। समुद्र का दृश्य, धान के लहलहाते खेत, तरह तरह के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, हरी भरी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। यह है भारत के दक्षिणी छोर पर बसे राज्य तमिलनाडु की विशेषताएं। कहीं नारियल और केले के वृक्षों की कतारें, कहीं आम तथा काजू के बगीचे, तो कहीं चाय कॉफी के बागानों से ढकी पहाड़ियों की कतारें बरबस ही मन मोह लेती हैं। यहां के मूल निवासी द्रविड़ हैं तथा उनकी भाषा तमिल है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस राज्य को वास्तुशिल्प, मूर्ति तथा भवन निर्माण कला की दृष्टि से समृद्ध बनाने में चोल तथा चेरा वंश के राजाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। दक्षिण भारत की संस्कृति प्राचीनतम तथा अनूठी है। तमिलनाडु सदा से ही संपन्न रहा है। यूनान, मिस्र तथा रोम के व्यापारी यहां व्यापार के लिए आते थे। अनेक विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा विवरणों में इस राज्य की समृद्धि का वर्णन किया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहां अनेक प्राचीन मंदिर तथा दर्शनीय स्थल हैं। कांचीपुरम और तंजौर स्थित शिव मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर वास्तुकला तथा मूर्ति कला का अनोखा संगम है। मंदिरों की दीवारों पर बनी शिव, गणेश, पार्वती, नंदी तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां अत्यंत आकर्षक और जीती जागती लगती हैं। अकेले कांचीपुरम में ही 130 से अधिक मंदिर हैं। इन मंदिरों में स्तंभ वाले मंडप हैं, जिन्हें बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर की ऊंचाई 100 फुट से भी अधिक है। माना जाता है कि मीनाक्षी देवी ने अपने साहस और बल के आधार पर शिव जी से विवाह किया था। यहां एक ओर मीनाक्षी देवी का मंदिर है, तो सामने सुंदरेश्वर अर्थात शिव जी का मंदिर। इसके चारों ओर बने राजमार्गों पर हर साल चैत्र मास में रथोत्सव का आयोजन किया जाता है। कन्याकुमारी तथा रामेश्वरम यहां के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। रामेश्वरम के शिव मंदिर का संबंध रामायण से है। माना जाता है यहां श्री राम ने शिव की आराधना की थी। यहां मीठे पानी के 22 कुंड हैं। कन्याकुमारी मंदिर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर है। इसीलिए यहां की रेत अलग अलग रंग की है। कन्याकुमारी का सूर्योदय का दृश्य अत्यंत मोहक है, जिसके आकर्षण से खींचे अनेक यात्री यहां आते हैं। कावेरी नदी इस तिकोने आकार वाले प्रदेश को 2 भागों में बांट देती है। इस नदी का जल तमिलनाडु को वर्ष भर हरा भरा रखता है। यहां की उपजाऊ घाटियां इस प्रदेश की सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं।
यहां के निवासी सीधे साधे हैं। घर घर में लोग कर्नाटक संगीत का अभ्यास करते देखे जा सकते हैं। यहां का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तो आज विश्व भर में जाना जाता है। इस राज्य में कोडई कनाल तथा उदगमंडलम ऊटी प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल हैं। स्थान स्थान पर गिरते झरने इन पर्वतीय स्थलों की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। ऊटी की झील तथा पर्वतीय शोभा से परिपूर्ण पर्यटक स्थल वर्ष भर दर्शकों का मन मोहते हैं।